ए भैया हम लोग आया है बंगाल से, बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल से। हाँ। तो बंगाल में तो जब स्पष्ट ममता बनर्जी ने कह दिया कि वक्फ बिल हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, और वहाँ के तो उधर हड़ताल हो रहा है, पूरा हड़ताल हो रहा है बंगाल में। आज हम मोबाइल में देखे हैं, पूरा हो रहा है हड़ताल। वैसे ये बताइए, पूरे देश में कहीं से भी नहीं, से ममता बनर्जी पहली ऐसी लेडी हैं जिन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून नहीं मानेंगे, किसी भी सूरत में अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, और वहाँ विरोध भी हो रहा है, आज सड़कों में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। तो क्या कहना आपका? विरोध तो उधर हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है, और क्या बोलूँ। बात है ऐसा, हम लोग तो घूमने आया है इधर। घूमने आया तो बंगाल में कहाँ का है आप? हम बंगाल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है, वो जहाँ फैक्ट्रियाँ कल्याणी के पास। कल्याणी, एकदम कल्याणी का, कल्याणी के कल्याणी पास। में हमारा घर है। अच्छा, बैरकपुर और पलटा के पास। बैरकपुर पर से तो थोड़ा सा हाँ, 25 बैरकपुर और पलटा के पास, उसी लाइन पे, मतलब कल्याणी के बगल में। बैरकपुर कल्याणी का बगल में, कल्याणी में हमारा घर है। जी जी। कल्याणी से हम लोग आया है। अच्छा अच्छा, बैरकपुर कॉलोनी पे घर आप लोग? हाँ, बैरकपुर से कल्याणी 25 हाँ, किलोमीटर हाँ, है। 25 किलो, वही सोमानी फेरो एलॉइस के पास हाँ जी, है। हाँ हाँ हाँ। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मिठू, पूरा क्या नाम है? मिठू राय। मिठू राय। ये बताइए, वहाँ अभी जैसे एक मंत्री ने कहा है, मुस्लिम मंत्री ने, कि हम वहाँ पे कलकत्ते में तमाम जगह पे 10-10 हज़ार की भीड़ इकट्ठा करके पूरा जाम लगा देंगे, और कोई भी कुछ नहीं खा पी पाएगा। क्या कहना आप? जाम तो हो ही रहा है, जाम तो उधर हो ही रहा है। क्या ममता बनर्जी इस बार अब कमज़ोर हो जाएंगी कुछ? है वो जो ममता बनर्जी जो नौकरी दिया था मास्टर लोगों को, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कर दिया, वो तो नौकरी चला गया। 26,000 मास्टर को नौकरी चला गया। नहीं, सुनते पैसा भी बहुत लिया गया वहाँ जो भी। तो इसीलिए तो वो जो हमारा जो पार्थो चैटर्जी जो है, वो अभी भी जेल में है, बहुत पैसा लिया हुआ था। अच्छा, वहाँ के नेता भी कहने लगे, कल्याण भी कहने लगे, और उनका एक सांसद भी कहने लगा कि बहुत ज़्यादा अनियमितता चल रही। तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब अगले विधानसभा में आना मुश्किल हो सकता है। अभी जो हो रहा है, अभी का जमा में थोड़ा हो सकता है। हमारा उधर चुनौती है 2026 में, 2026 में चुनौती होगा, उसके उसी टाइम देखा जाएगा क्या होता है। ममता बनर्जी रहेगा कि पलट जाएगा। अच्छा, वक्फ बिल आने से ममता का, हमें लगता है वहाँ पे मतदाता कम होगा। हाँ, कम होगा, कम हो गया, क्योंकि आने से भाजपा मजबूत हुई। भाजपा बात है ऐसा, ममता बनर्जी 2011 साल से वो हमारा वो टीएमसी जमाना चला रहा है, तो अभी भी वो मास्टर लोगों को जो नौकरी चला गया, ये जो बिल आया है, इसीलिए थोड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी का थोड़ा असर पड़ रहा है। असल में मेन वजह ये आ रही है कि वहाँ का मुस्लिम या हिंदू किसी को रोजगार नहीं मिला, और बड़ी महंगाई पे कुछ नहीं, पूरा बेकार है। ममता बनर्जी, हम तो बंगाल का है, हम अभी है दिल्ली में, तो क्या बोलूँ, बोलने में थोड़ा हमारा। अच्छा, वक्फ के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ममता का ही होगा। हाँ, ममता बनर्जी का नुकसान होगा। आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में लाल किला है। ये आज से नहीं, बहुत पुराना, ख़ास तौर से मुस्लिम सल्तनत का एक इतिहास रहा है, और देश के इतिहास में लाल किला, जाने कितने वज़ीर आज़म यहाँ से झंडे फहराते रहे, और यहाँ के मुख्य रूप से ये स्थान रहा जो हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे मुख्य स्तंभ ये लाल किला है। मुग़ल काल में भी था, इसके पहले भी था। यही नहीं, आपको ये भी बता दें, महाभारत काल में भी इसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, मुस्लिम काल पे लाल किले का। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद भी हर प्रधानमंत्री यहाँ से झंडारोहण कर, और इसके जस्ट सामने जामा मस्जिद है, मुस्लिम आवाम यहाँ रहती है, और ये ख़ास तौर से मरकज़ रहा है मुस्लिम आवाम का, और यहाँ से मुस्लिम सियासत पूरे हिंदुस्तान में जाती रही। अब वक्फ बिल चल रहा है, और वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ है, उसका कानून नया आया है। उस कानून के तमाम जगह तमाम तंजीमें उनकी मुखालफत भी कर रही, तमाम लोग
वक्फ बिल का ख़ास तौर से खैर मकदम भी कर रहे हैं और तमाम लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। आज के दिन ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में आगाज़ किया था कि वक्फ का विरोध करने के लिए। उनके साथ भी काफ़ी तंजीमें आई, वहीं पे मुस्लिम तंजीमों में कुछ वक्फ बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। आज पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन किए गए, धरने दिए गए, याचिकाएं दायर हुई हैं। तो अब देखिए मैं लोगों से आपकी बात कराता हूँ। दादा, वक्फ बिल पे कुछ कहना आपका? आगे चलो। अरे जनाब, वक्फ बिल पे कुछ कहेंगे? अच्छा अच्छा। है? अब क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज, हिंदी नहीं, मलयालम, केरला। यू आर फ्रॉम केरल। व्हाट इज योर ओपिनियन इन वक्फ बिल? वक्फ बिल very problem in Islamic. Are you agree वक्फ बिल amendment? Inshallah, avoid वक्फ बिल, inshallah. What are you hoping in वक्फ बिल? वक्फ बिल is a very important problem in Islamic. Waqf is give Allah. But now in this problem very important. It means it is property of Allah. Allah, one man, waqf time are property in Allah. But this problem, waqf avoid mean Allah. Your good name? Muhammad Nawaz. Yes. You are from Kerala to Kottayam, या which city? Here, City, which city? Kollam. वहाँ अभी एक चर्च को लेकर के भी हुआ। Kerala Malayalam. अच्छा, you know only Malayalam. तो what are you hoping this amendment bill? Avoid now. In amendment avoid now. All Kerala वासी avoid. Kerala all ambition avoid now. All Kerala वासी will be avoid this amendment. Amendment. What is your name? Muhammad Aflah. What are you doing? Study. Which class? Plus two. Plus two. So what are you hoping in amendment bill? Waqf amendment bill. Huh? Waqf amendment bill. You are agree? You are agree with the Waqf amendment bill? Actually, my name is Mir Ibrahim Ali. I am from Bangalore. What is your opinion We have came to. for Waqf amendment bill? What is your opinion? My opinion is that is not fair, and this is not good also, because India is a very cultural country. सब लोग इधर पे मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे भेदभाव, मतलब ये जो बिल बना रहे हैं ये सिर्फ अपनी सियासती के लिए, मतलब सब कुछ ये कर रहे हैं। यहाँ पे अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, किसी का गरीब का, मज़दूर का, मतलब किसी का भला नहीं होगा इसमें। अभी यहाँ पे जो बात है बेरोज़गारी की है, बहुत सारे लोगों को काम धंधा नहीं है। अभी यहाँ दिल्ली में ही देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं तो बेंगलोर से हूँ। दिल्ली में भी देखो यहाँ पे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, गरीबी है, काम धंधा बहुत। इसके बारे में कुछ मुद्दा उठाना चाहिए। ये वक्त कमेंट में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एज ए मुस्लिम हो या कुछ भी हो, जो भी हो, आज ये है पे। कर्नाटक के एक बहुत बड़े लीडर थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, सीके जाफर शरीफ। जी उनका जैसा ईमानदार मंत्री अभी तक बहुत कम हुए हैं। बेशक। कांग्रेस के इतिहास में अभी तक अगर सब जोड़ लिए जाएंगे तो शायद एक दो मंत्री छोड़ करके। हाँ। स्वयं कर्नाटक में ये कहा गया था कांग्रेस के दफ्तर से कि कर्नाटक में नेहरू परिवार से ज़्यादा 100% ईमानदार
सीके जाफर शरीफ। सीके जाकर से सीके जाफर शरीफ ने उस समय कुछ अमेंडमेंट की बात कही थी। रेलवे मिनिस्टर भी रहे वो। रेलवे सबसे अच्छे रेलवे मिनिस्टर जी, हैं जी, जी, वो लाल बहादुर शास्त्री। दो ही वो लोगों को दो ही कहा- लोग हिंदुस्तान- दो ही लोगों को कहा जाता है, जो एक्चुअल बात है। जी सही बात। सीके जाफर शरीफ के बारे में कहा गया था कि उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए हाँ इंदिरा जी ने मना कर दिया था, राजीव टाइम। जी ने मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मुस्लिम उसमें कुछ अमेंडमेंट में इसमें बिल में सुधार हो तो आम लोगों का भला हो। ये सीके जाफर शरीफ ने, उनकी बात नहीं मानी गई। बाद में क्या किया गया कि और जगह अमेंडमेंट के नाम पर एक प्रकार से मुस्लिम को संतुष्ट किया गया और दिया कुछ नहीं गया। या कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसका मतलब ही नहीं है, ये बस ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है ये। मतलब जो भी है यहाँ पर सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो अभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यहाँ पर खाने की चीज़ों के ऊपर चावल हो या रोटी हो, अभी डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस का सिलेंडर हो। अभी फिर से देखो पिछली बार अभी जो रिसेंटली जो ये आया मतलब जो बजट आया रिसेंटली, बजट जो आया इस बार के बजट आने के बाद अभी देखो फिर अब ये बोल रहे हैं गोल्ड रेट बढ़ेगा। फिर सिर्फ इसी पे यही बातों में मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं एक्चुअली पहले से। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में एक बहुत टॉप मिनिस्टर आए हैं सीएम इब्राहिम देवे गौड़ा के समय। जी, बताते हैं JDS जेडीएस से देवे गौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो एक प्रकार से उप प्रधानमंत्री थे। हाँ हाँ सीएम इब्राहिम CM सबसे ज़्यादा काम करते थे, वही ट्रांसलेट करते थे और कन्नड़ से हिंदी सब उसमें। सीएम आज भी बहुत उन्होंने भी उन्होंने कहा था, इब्राहिम ने अमेंडमेंट बिल के लिए काफ़ी सुझाव दिए थे, उस समय माना नहीं गया। हाँ और आज उसका बेनिफिट बीजेपी ने उठाने की कोशिश की। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अगर ये खराब है तो और दलों ने भी कोई कम खराबी नहीं की? हाँ ये लोग ये बात तो आपकी पक्की है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। ये सिर्फ अपने घर की रोटियां सेकने की चक्कर में पड़े रहते हैं। ये मतलब इनका घर सही है तो दूसरा क्या जाए भाड़ में, फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अगर ये नेता लोग मतलब जैसे कि यहाँ पर टहलने के लिए उनकी फैमिली को एक बार इधर पे घुमाने के लिए भेज देंगे ना, तब वो लोग को पता चलेगा कि क्या होती है। ये लोग ये माहौल नहीं देख के रहते हैं ना। ये लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए, चाहे जो भी पार्टियाँ है, मैं यही कहूँगा ये भेदभाव की बात नहीं करना चाहिए, बस भला करना चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की और प्राउड करना चाहिए। मेन बात हमारा ये कहने का है कि आपने गौर किया होगा, सर सैयद साहब ने काम किया एजुकेशन पे, जी लाजवाब काम किया, नो डाउट जी। उसके बाद कर्नाटक में एजुकेशन पे बहुत काम हुए। अगर आप इंडिया का पहले का इतिहास देख लें, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर शुरुआत हुई तो मैसूर यूनिवर्सिटी और वहाँ से हुआ, कर्नाटक से। और उसको शुरुआत कराने पे अगर किसी का सबसे बड़ा वो रहा तो इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ के एक एजुकेशन एक बडियाट का, उसके अलावा वहाँ के कुछ मुस्लिम दानिशवरों का रहा। हाँ टीपू सुल्तान के, हाँ तमाम लोगों के, सीएम जाफर इनका भी रहा, सीएम इब्राहिम का रहा, जाफर शरीफ का रहा, तमाम लोगों का। मगर उनकी बातें सच्चर आयोग की भी जो थीम थी वो वहीं से बनी, और ये जो है इसकी भी थीम वहीं से बनी, सब कुछ बना। लेकिन अभी तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि उस समय कहा गया था कि 2 महिलाएं रहें। हाँ। और एजुकेशन का हो, ऑडिट हो, ये मांग कर्नाटक से उठी थी। और कर्नाटक ने क्या किया, फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कर्नाटक में वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम बुजुर्गों ने क्या किया, जो अखबार है, न्यूज़पेपर, इसका पैसा आप जो है ये सब लोग यूनाइट करके गरीबों पे लगाएंगे। हाँ। अखबार का, रद्दी का, और ये बॉम्बे में चला, उससे एजुकेशन उसमें कर्नाटक में बनी, कर्नाटक में। और उनका ये था कि एजुकेशन में हो ये वक्फ की ज़मीन, आज वही चीज़ बीजेपी चुरा लाई। तो आपका जो सच्चर आयोग वहाँ से जन्मा, कांग्रेस ने नहीं माना। तो क्या आप सोच रहे हैं इस हमाम में सभी नंगे हैं? 100% इसके ये हमाम में सब लोग लंगे हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं बोलता हूँ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मतलब महंगाई और ये सब के बारे में, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये वक्फ बिल और ये बिल वो बिल और CAA NRC ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये बेकार है मेरे हिसाब से।
ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप ये महसूस कर रहे हैं ये जो वक्फ का है अब जिस ध्यान तरह भटकाने का काम है। नहीं, आप देखिए ये जब तो बिल तो पास होगी नहीं एक सेकंड। संविधान के हिसाब से। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है एक दिल्ली में। एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, जब वक्फ पे बहस हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले गए? आपको देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया। ये सांसद वहां बैठ के आपस में चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, गुफ्तगू करते थे, वो तो हमने अब बाहर देखा आके नहीं। बयान दे देते थे। बयान अभी ये चीज़ें छन के आएंगी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने कर दिया, तब केजरीवाल 3 दिन से लगे और 3 दिन से लग करके उन्होंने अमातुल्ला को खड़ा कर दिया। हाँ। फिर कश्मीर में खड़ा कर दिया। कश्मीर के उस विधायक ने विरोध नहीं किया, यहाँ का दिल्ली का कांग्रेस ने केजरीवाल का- विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने जावेद को जबरदस्ती, राहुल ने आज मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम विधायक को जबरदस्ती पकड़ के उससे याचिका दायर करा। क्या ये याचिका पहले ने, ऐसा तो नहीं है जैसा राम मंदिर में हुआ कि पता चला कहीं दोनों लोगों ने मिल करके, कांग्रेस और बीजेपी ने? हो सकता है ऐसा भी तो नहीं हो कि सकता है। हाँ। देखिए, अभी जैसे कि आपने कहा एक हमाम में दोनों लंगे, मतलब दोनों जब कांग्रेस थी उसी टाइम पे तो बाबरी मस्जिद भी तोड़ी गई थी। अच्छा ये बताइए, एक बात बताता हूँ, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी कांग्रेस के टाइम पे। अभी ये बिल लाए कौन? बीजेपी। जैसा एक हमाम में दोनों लंगे बोल दिए ना आप, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकना बंद करें। आपके चैनल से मैं यही गुजारिश करूँगा, अपने रोटियां सेकना बंद करें, चाहे जो भी हो। सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ भी हो हिंदुस्तान के अंदर, कोई ये बाहर की फॉरेन कंट्री वाला या कोई भी ना बोले कि इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, इंडिया इज़ ए, मतलब ये छोटे लोग, ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों, बिकॉज बहुत यहाँ पर जितना प्यार है वहाँ कहीं नहीं है। जितना प्यार, मोहब्बत, एकता हिंदुस्तान में जो हम लोग स्कूल में सीख रहे थे बचपन से, वो एकता आज नहीं है बिल्कुल। ये लोग से यही विनती करूँगा, जो भी जितने भी नेता हैं आपकी चैनल के माध्यम से, मैं तो कर्नाटक से हूँ, दिल्ली में आके मेरे को ऊपर बोलने की इजाज़त दिया है कि सब लोग ये सब बंद करके है ना तरक्की के ऊपर तवज्जो दे। मगर ये लोग तरक्की कहाँ, ये देखिए बाद में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर उसी समय सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो आज स्थिति तो दूसरी बात अलग होती। वही तो बोल रहे हैं ना, सियासत अब है। इंसान 100% सियासत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैडम